जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते दीदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिन तमाम में इंसान जब काम काज करके थक जाता है तो फितरी तौर पर थकन की वजह से उसको नींद आती है। और ये नींद क्या है? नींद भी अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इंसान जब पूरी नींद लेता है तो उसके जिस्म की थकान दूर हो जाती है, कमज़ोरी दूर हो जाती है और जिस्म को आराम मिलता है। लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुनिया के हर मजहब के मानने वाले दिन तमाम काम करने के बाद वो सो जाते हैं। यहाँ तक कि खुदा को ना मानने वाले भी रात को सोते ज़रूर हैं। लेकिन वही मुसलमान सोता है और मुसलमान नींद करता है तो वो अगर सुन्नत के मुताबिक अगर नींद करता है, अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक आराम करता है, तो उसकी नींद भी उसके लिए इबादत बन जाती है और अल्लाह तबारक व तआला इसका बेइंतहा सवाब भी अता फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज की वीडियो में ऐसी मैं चीज़ें बताऊंगा जो शायद इससे पहले आपने ना सुनी होंगी, कि सुन्नत रसूल भी बताऊंगा कि सोने के आदाब सुन्नत क्या है और उसका साइंसी फ़ायदा क्या है वो भी बताऊंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है कि जब तुम नींद करने के लिए जाओ, रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो तहारत से फारिग हो जाओ। तो डॉक्टर लोग भी फरमाते हैं कि रात में सोने से पेशर अपने मसाने को खाली कर दिया करे, यानी पेशाब को जाया करे, पेशाब करके सोया करे। वरना डॉक्टर लोग फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया कि पेशाब करके सोया करो वरना नुकसान है। आज डॉक्टर 1400 साल के बाद बता रहे हैं, अगर सोने से पेशर इंसान को पेशाब की हाजत है और वो नहीं जाता, पेशाब रोक के सोता है, तो उसको गुर्दों की बीमारी लाहक हो सकती है, गुर्दों के मर्द में मुब्तला हो सकता है। इसीलिए सोने से पेशर तहारत को ज़रूर जाया करे। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया बावजू सोया करें। वजू करके सोने के कितने फ़ायदे हैं मैंने गुज़िश्ता की वीडियो में बता दिया है। आप उसको मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी पर जाकर देख सकते हैं कि बावजू सोने की फजीलत क्या है, उसका सवाब क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब जब वजू भी कर लें आप, उसके बाद सुरमा लगा कर सोएं। सुरमा लगाना भी सुन्नत रसूल है। इससे एक तो ये है कि नींद अच्छी आती है और दूसरे हमारी आंख भी साफ सुथरी हो जाती है। मैल कुचैल पूरा सुरमा खींच के लाता है और डॉक्टर फरमाते हैं कि सुरमा लगाने से भी आंख रोशन हो जाती है, आंख साफ हो जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक हदीस आपने सुनी होगी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सोने से पेशतर 3 दफ़े अपने बिस्तर को झाड़ लिया करो। अब एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि हो सकता है कूड़ा कचरा जो भी होता है उसको साफ करने के लिए अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि 3 दफ़े बिस्तर को ज़रूर झाड़ा करो। तो ये तो सुन्नत रसूल है, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है? आज साइंटिस्ट बता रहे हैं, आज डॉक्टर बता रहे हैं कि बिस्तर को 3 दफ़े झाड़ने से क्या फ़ायदा है। डॉक्टर फरमाते हैं, साइंसदान फरमाते हैं कि हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे चलता रहता है। नए नए खलिए बनते भी रहते हैं, सेल्स बनते भी रहते हैं और मरते भी रहते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि जब नींद करता है इंसान, रात में बिस्तर पे आराम करता है, तो उसके जिस्म से मुर्दा सेल्स गिर जाते हैं और बिस्तर में ही रहते हैं। लेकिन अगर बगैर झाड़े के उसी बिस्तर पे इंसान आराम करता है तो मुर्दा सेल्स फिर जिस्म में चले जाते हैं, जिससे इंसान नई नई बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और डॉक्टर ही ये फरमाते हैं कि अगर इन सेल्स को अगर बिस्तर से साफ करना है तो कम से कम 3 दफ़े बिस्तर को झाड़ना है या झटकना है। आज 1400 साल के बाद डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे नबी ने जो फरमाया है कि बिस्तर को झाड़ना, इसमें हिकमत क्या है
तो एक तो सुन्नत रसूल है और दूसरे इंसानी सेहत का राज पोशीदा है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस्लाम वो मुक़द्दस दीन है, हमारे नबी ने 1400 साल पहले जो बता दिया है आज साइंस तरक्की करके बता रही है। लिहाजा अल्लाह के रसूल की हर सुन्नत में बेइंतहा फ़ायदे हैं और हिकमत भी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो आप पेशाब को भी गए, आप वजू भी फरमा लिए, सुरमा भी लगा लिए, बिस्तर को 3 दफ़े झाड़ना है, उसके बाद सोने से कब्ल दुआ पढ़ना है, सोने की आयतल कुर्सी पढ़ना है और क्या क्या औराद व वज़ाइफ पढ़ना है। मैंने उस पर भी एक गुज़िश्ता वीडियो बनाई कि रात में सोने से पहले के आमाल क्या हैं, अमलियात क्या है, और 5 मिनट के सिर्फ औराद व वज़ाइफ हैं, लेकिन उनका सवाब कितना है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए मेरे चैनल पर जाकर, और बावजूद सोने की जो भी फजीलत मैंने बताई उस वीडियो को भी देखिए ज़रूरी इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन अगर उसमें से जितना भी आपको याद है, मुमकिन है कुछ चीज़ें याद हो कुछ ना हो, तो जितना भी आपको याद है उनमें से आप ज़रूर पढ़कर सोया करें मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। उसके बाद जब बिस्तर पर सो जाएं तो चेहरा क़िबला रुख करें। सुन्नत रसूल क्या है, चेहरा क़िबला रुख करे और अपना सीधा हाथ सीधे गाल के नीचे रखे और घुटने से पैर को ज़रा मोड़ ले और बायां हाथ अपनी कमर पे सीधा रखे। ये सुन्नत रसूल है। तो क़िबला रुख चेहरा करना है और अपने सीधे गाल के नीचे सीधा हाथ रखना है। उसके बाद बायां हाथ अपनी कमर पे रखना है और कमर घुटने से ज़रा पैरों को मोड़ लेना है। ये सुन्नत रसूल है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जोनों। अब दाएं करवट सोने का फ़ायदा क्या है, बाएं करवट क्यों नहीं सोना है? दाएं करवट सोने का फ़ायदा क्या है कि डॉक्टर भी फरमाते हैं, एक तो सुन्नत रसूल है, इस सुन्नत पे अमल करेंगे तो फायदा क्या होगा। डॉक्टर लोग फरमाते हैं चूंकि दाएं करवट सोने से इंसान का मैदा ऊपर की जानिब होता है तो खाना अच्छी तरीके से हजम होता है और वो सुबह जब नींद से बेदार होता है तो वो फ्रेश हो जाता है, उसका खाना अच्छी तरीके से हजम हुआ होता है। लेकिन बाएं करवट यानी लेफ्ट करवट अगर सोते हैं तो नुकसान क्या है। डॉक्टर ये कहते हैं कि इंसान का जिगर हो, मैदा हो और अंतड़ियां हो, चूंकि सीधी जानिब होती हैं और जब बाएं जानिब हम सोते हैं तो इन सारी चीजों का वजन हमारे दिल पर पड़ता है। लिहाजा दौरान खून सुस्त हो जाता है और सुस्त होने की वजह से नींद में हार्ट अटैक का अंदेशा होता है। लिहाजा बाएं करवट जो ज्यादा सोता है तो हार्ट अटैक का भी अंदेशा है और दिल की बीमारियों में भी वो शख्स मुब्तला हो सकता है। बाएं करवट सोने का, लेफ्ट करवट सोने का ये नुकसान है। और उलमा ये भी फरमाते हैं जो इंसान बाएं करवट सोता है उसको डरावने ख्वाब भी नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो दाएं करवट सोना, क़िबला रुख करके चेहरा सोना, ये सुन्नत रसूल है। बाएं करवट मत सोइए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। और एक चीज़ है, औंधा हरगिज नहीं सोना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक सहाबी गालिबन हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु औंधा सोए हुए थे, अल्लाह के रसूल उनके करीब से गुजरते हैं और पैर से उन्हें ठोकर मारकर उठते हैं। ऐ उठ जाए मेरे सहाबी उसका नाम लेकर फरमाते हैं अबू ज़र उठ जाओ, ये जहन्नुमियों का तरीका है। औंधा सोना, पेट का बल सोना जहन्नुमियों का तरीका है। अब इसमें हिकमत क्या है, डॉक्टरों ने तहकीक की तो मालूम हुआ औंधा सोने से इंसान के मैदे पर और दिल पर बार पड़ता है, वजन पड़ता है और इंसान को बदहजमी की शिकायत हो सकती है। वो में निज़ाम हजम जो है वो सही तौर पे काम नहीं करेगा। लिहाजा औंधा हरगिज ना सोए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। और यह भी देखा जाता है जो शख्स औंधा सोता है वो बेअदब नजर आता है, बेअदब नजर आता है, जाहिल नजर आता है। लिहाजा औंधा सोने से परहेज किया करें और अल्लाह भी औंधा सोने वालों को परहेज पसंद नहीं करता मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। एक और चीज़ ये है, अगर आप सो रहे हैं, आपके पैर के जानिब कुरान शरीफ और मुक़द्दस तुग़रे हैं तो उन्हें उस तरफ पैर नहीं करना है। लेकिन अगर कुरान मजीद और तुग़रे बहुत ऊपर हैं तो आप उस सिमत पैर करके सो सकते हैं। और क़िबला और पीठ के पास आके, अगर पीठ की जानिब आपके कुरान मजीद वगैरह है तो उधर भी पीठ करके ना सोए। लिहाजा ख्याल रखें कि कुरान मजीद की तरफ ना पीठ हो ना पैर हो आपके। लेकिन अगर तुग़रे और कुरान ऊपर है तो आप पैर करके सो सकते हैं। और ऐसे भी ना सोए कि आप पलंग पर ऊंची जगह सो रहे हैं और नीचे कुरान मजीद है तो ये कुरान मजीद की बेहुरमती है। लिहाजा कुरान आपसे ऊपर होना चाहिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों।
और रात में जैसे सोते वक्त दुआ पढ़ के सोते हैं, तो सुबह उठने के बाद काम क्या करना है, दुआ पढ़ना है और अपने हाथों को चेहरे पर 3 दफे फेर लेना है। जैसे रात में भी जो औराद वज़ाइफ सोने से पहले पढ़ेंगे, उनको पढ़ के दोनों हाथों पे दम करें और 3 दफे अपने पूरे जिस्म पर आप फेर ले, ये सुन्नत रसूल है। तो उसी तरह सुबह उठने की बाद की जो दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर, ये पढ़े तो 3 दफे अपने चेहरे पर हाथ फेर ले, इससे नींद का खुमार भी चला जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खुली छत पर ना सोए। जैसे गर्मा में उमूमन लोग गर्मी अंदर महसूस होती है तो ठंड के लिए वहां ऊपर सोते हैं, तो ऐसी छत पर ना सोए जिसके अतराफ बाउंड्री ना हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते खुली छत पर ना सोए, क्योंकि नींद की हालत में उठेंगे और नीचे गिरने का अंदेशा है। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, बाउंड्री जिस छत पे हो उस छत पर सोए, बाउंड्री के बगैर जो छत होता है उस पर हरगिज ना सोए। और अल्लाह के रसूल फरमाते सोने से पहले अपने घर के बर्तनों को ढांप लो और घर के दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर दो, और चराग या लाइट भी है तो बुझा दो। लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे हैं, अंधेरे में वो डरते हैं, तो आप लाइट रख सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, और आखिर में यही कहना है कि दोपहर के वक्त कैलुला करना भी सुन्नत रसूल है। थोड़ी देर नींद नहीं करना है, घंटा आधा घंटा, थोड़ी देर आराम करना है, जिसे कैलुला कहते हैं, और सुन्नत रसूल है। और आखिरी बात यह है कि असर के बाद सोने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। इसका नुकसान ये है, उलमा फरमाते हैं जो असर के बाद सोता है उसका दिमाग कमज़ोर होता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये सोने के कुछ सुन्नतें थी, आदाब थी। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए रात में सोते भी हैं या जब भी दिन में सोए, अगर इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए, इन सुन्नतों पर अमल करते हुए हम सोते भी हैं, तो हमारी नींद गोया इबादत बन जाती है और अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा सवाब भी अता फरमाएगा। आप तमाम नादरीन सामीन से गुजारिश है, बिलखुसूस उन नादरीन से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो सदक़े जारिया के तौर पर लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब तबारक तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मरते दम तक मसले के हक़ का, मसले के अहले सुन्नत पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और ख़ातिमा फरमाए, तो ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।